हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका सोल्व एनसीईआरटी में। मैं राहुल आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम फिर अपने सीरीज का पार्ट 3 लेकर आए हैं। भूगोल का जो 1000 प्रश्नों का सीरीज उठाए हैं उसका आज पार्ट 3 लेकर आए हैं दोस्तों। और अगर हमारे पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखा, आप प्लेलिस्ट में जाइए। भारत भूगोल का नाम का प्लेलिस्ट है, आप वीडियो को वहाँ से ज़रूर देखिए। नहीं वहाँ देख पाते दोस्तों, आपको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप देख लेना। टॉप 40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो फुल डिटेल पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। और अगर अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। लास्ट में एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, उस पर आप कमेंट भी कर देना। चलिए दोस्तों आज हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, भारत में कितने ज़िले हैं? बताइए दोस्तों, भारत में कितने ज़िले हैं? तो कितने हैं? 742। 742। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत का सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है, भारत का सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है, बताइए दोस्तों कौन सी है? भारत की जो सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है वो कौन सी है? तो कौन सी है दोस्तों? केटू गार्डविन आस्टीन, केटू गार्डविन आस्टीन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड की सबसे ऊंचा शिखर है, बताइए दोस्तों उत्तराखंड का जो सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? नंदा देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ या गंगोत्री? तो कौन सा है दोस्तों? नंदा देवी। कौन सा? नंदा देवी। इसकी ऊंचाई क्या होगी दोस्तों? 7816 मीटर, 7816 मीटर, या कहीं कहीं आपको 17 मीटर दिख जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है, बताइए दोस्तों निम्न से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है तो कौन सी है? हिमालय, विंध्य, सतपुड़ा या अरावली? तो कौन सी है? अरावली। तो कौन सी है दोस्तों? अरावली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्न में सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है, बताइए दोस्तों निम्न में से सबसे नवीन सबसे नई पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो कौन सी है? हिमालय। हिमालय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? अरावली पर्वत का जो सर्वोच्च शिखर सबसे ऊंचा शिखर है वो क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? गुरु शिखर। क्या? गुरु शिखर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में ही फैली है? इसका कहने का क्या मतलब है? ऐसा कौन सा पर्वत श्रेणी है जो भारत के केवल एक राज्य में फैली है? तो कौन सी है? अजंता। अजंता किस में फैली है? महाराष्ट्र में। कहाँ दोस्तों? अजंता और एलोरा की गुफाएं आप सुने होंगे, तो कहाँ है? महाराष्ट्र में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सा है? भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है दोस्तों? तो कौन सी है? अरावली। कौन सी है? अरावली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिमी घाट क्या है? बताइए दोस्तों पश्चिमी घाट क्या है? एक अवशिष्ट पर्वत है, एक मोड़दार पर्वत है, एक भ्रंश कगार है, एक ज्वालामुखी पर्वत है? तो कौन सी है? एक भ्रंश कगार है। एक भ्रंश कगार है। चलिए अगला देखते हैं। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में क्या कहा जाता है? बताओ दोस्तों जो लघु हिमालय है उसके श्रेणी पर जो छोटे छोटे घास के मैदान मिलते हैं उसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख में क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? मर्ग। क्या कहा जाता है? मर्ग। और बुगियाल और प्यार कहाँ घास भूमि है? उत्तराखंड की। कहाँ का है दोस्तों? उत्तराखंड की। याद रखना ये उत्तराखंड की है, बुगियाल और प्याल। चलिए अगला देखते हैं। सतलज एवं काली नदी के बीच बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग है? बताइए दोस्तों सतलज और काली के बीच में कौन सा प्रादेशिक विभाग है? तो कौन सा है दोस्तों? बताइए फटाफट क्या होगा इसको अंतर? कौन होगा? कुमायूं हिमालय। कौन सा? कुमायूं हिमालय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सतलज एवं काली नदियों के बीच में कौन सा प्रादेशिक? दोस्तों तो क्वेश्चन डबल हो गया। कुमायूं तो आया है, इसको हम समझा देते हैं व्यवहारिक में। जैसे दोस्तों देखिए ये हमारा ऊपर का भाग है भारत का, तो यहाँ से कौन सी नदी है? सिंधु नदी ऐसे निकलती है। फिर ये सतलज नदी निकलती है जो हिमाचल प्रदेश से, तो ये सिंधु, ये सतलज, ये सिंधु ये सतलज के बीच में कौन सा हिमालय होगा? पंजाब हिमालय। या ध्यान से देखना दोस्तों क्या होगा? पंजाब हिमालय। फिर ये सतलज से, तो इसके सतलज से और यहाँ तक आएंगे तो ये कौन सी नदी है? काली। लेटर में लिख रहे हैं समझ लेना, ये काली। तो इसके बीच में कौन सा हिमालय होगा दोस्तों? क्या? कुमायूं हिमालय। क्या? कुमायूं हिमालय। और देखते हैं। और एक काली से, और काली से एक, और दोस्तों एक काली से कहाँ? तीस्ता तक। को तीस्ता तक, इसके बीच में कौन सा हिमालय होगा? कौन सा होगा? नेपाल हिमालय। कौन सा दोस्तों? नेपाल हिमालय। और काली से दिहांग को, क्या? दिहांग। काली से दिहांग के बीच में कौन सा हिमालय होगा? असम हिमालय। देखिए दोस्तों
सिंधु से सतलज के बीच में, सिंधु से सतलज के बीच में, सिंधु से सतलज के बीच में कौन सा? पंजाब हिमालय। और सतलज से काली का बीच में, सतलज से काली के बीच में कुमायूं हिमालय, सतलज से काली के बीच में कुमायूं हिमालय। और काली से तीस्ता के बीच में, काली से तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय। और तीस्ता और दिहांग के बीच में असम हिमालय। तो दोस्तों आपको याद हो गया होगा शायद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? तो किसको कहते हैं? तो माउंट एवरेस्ट को कहते हैं, माउंट एवरेस्ट को कहते हैं। नेपाली लोग क्या कहते हैं इसको? माउंट एवरेस्ट को किस नाम से और जानते हैं? सागर माथा की उपमा दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर पर्वत श्रेणी है, बताइए। दक्षिण भारत के, बताए क्वेश्चन नंबर 14। दक्षिण भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? बताइए दोस्तों, दक्षिण भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो बताइए दोस्तों कौन सा है? तो कौन सा है? अनायमुडी। कौन सा है? अनायमुडी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गारो खासी जयंतिया पहाड़ी किस राज्य में पाई जाती है? बताइए दोस्तों, गारो खासी जयंतिया किस राज्य में पाई जाती है? तो मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा या फिर असम। तो कहाँ पाए जाते हैं? मेघालय में। कहाँ? मेघालय में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। केटू पर्वत चोटी निम्न में से किस हिमालय श्रेणी पर स्थित है? तो बताइए दोस्तों, केटू गाडविन जो स्टेन है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, वो किस हिमालय श्रेणी पर है? किस पे? ट्रांस हिमालय पर। किस पे? ट्रांस हिमालय पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। खारदुंगला दर्रा किस राज्य में स्थित है? बताइए दोस्तों, खारदुंगला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो किसमें है? लद्दाख में। किसमें है? लद्दाख में। राज्य न कहकर केंद्र शासित प्रदेश भी कह सकते हैं। और दोस्तों हम दर्रे से रिलेटेड 40 क्वेश्चन बनाए हैं। आप हमारे प्ले लिस्ट में जाइए, भारत के प्रमुख दर्रों को, जो 40 दर्रे हमने महत्वपूर्ण बताए, आप जाकर प्ले लिस्ट में हमारा देख सकते हैं, जो दर्रे के नाम से बना हुआ है। आप जाकर वहाँ पर वीडियो देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सतलज नदी भारत के किस राज्य में तिब्बत से प्रवेश करती है? इसका क्या मतलब है दोस्तों? सतलज नदी जो है वो भारत के किस राज्य से प्रवेश करती है? सतलज नदी भारत के किस राज्य से प्रवेश करती है? जैसे तिब्बत है, तिब्बत से निकलती है सतलज नदी ने, राकसताल झील से तो निकलती है। तो भारत में किस राज्य में प्रवेश करती है? तो हिमाचल प्रदेश में। किस में? हिमाचल प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सतलज नदी भारत के किस दर्रे से प्रवेश करती है? देखिए दोस्तों, सतलज नदी भारत के किस दर्रे से प्रवेश करती है? प्रवेश तो करती है कहाँ से? प्रवेश कहाँ से करती है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश से करती है। और हिमाचल प्रदेश में ही कौन क्या एक सिपकला दर्रा है, सिपकला दर्रा से ही सतलज नदी पार करती है। तो सिपकला दर्रा, इसका राइट आंसर क्या होगा? सिपकला दर्रा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी बताइए दोस्तों कौन सी है? फटाफट उत्तर इसको बताइए, क्या कौन सी है? कंचनजंगा। कौन सी? कंचनजंगा। केटू गाडविन जो ऑस्टिन है वो ट्रांस हिमालय की है, ट्रांस पर्वत श्रेणी का है, और ये हिमालय के कंचनजंगा से। इसकी ऊंचाई क्या होगी दोस्तों? 85-86, ऐसे याद करिए, 85-86 मतलब 8586 मीटर, 8586 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। उत्तर पूर्वी भारत में हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर पूर्वी भाग में जो है हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? कहने का मतलब ये है, उत्तर ये पूरब हो गया दोस्तों, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। अब ये उत्तर है और ये पूरब है, इसके बीच वाले भाग को हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? पूर्वांचल। किस नाम से? पूर्वांचल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कौन सा भाग सबसे प्राचीन है? भारत का कौन सा भाग जो सबसे प्राचीन है? तो कौन सा है? प्रायद्वीपीय भाग। प्रायद्वीपीय मतलब बोले तो दोस्तों ये नीचे वाला ये एरिया, प्रायद्वीपीय भाग सबसे पुराना है। प्रायद्वीप किसे कहते हैं दोस्तों? अगर पूछ ले आपसे प्रायद्वीप किसे कहते हैं, तो ऐसा पृथ्वी का भूभाग जो तीन ओर जल से घिरा हो, जो तीन ओर जल से घिरा हो। देखिए तीनों ओर जल से, इधर से अरब सागर है, इधर से बंगाल की खाड़ी है, इधर से हिंद महासागर है, ये तीनों ओर से घिरा है ना दोस्तों, तो इसे क्या कह देंगे? प्रायद्वीप। प्रायद्वीप की अंग्रेजी क्या होती है? पेनिनसुलर। क्या? पेनिनसुलर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कौन से राज्य में गिरनार पहाड़ी स्थित है? कौन से राज्य में गिरनार पहाड़ी स्थित है? बताए दोस्तों कौन से राज्य में? तो किसमें? गुजरात में। किसमें? गुजरात में। तो किसमें है दोस्तों? गुजरात में। और गिरनार पे ही क्या? बब्बर शेर। बब्बर शेर जो एशिया में, एशिया का ऐसा मात्र एक देश है जो है भारत, और भारत के गुजरात राज्य के गिर राष्ट्रीय उद्यान में क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है दोस्तों?
पाया जाता है बब्बर शेर, क्या बब्बर शेर पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धूपगढ़ चोटी स्थित है, धूपगढ़ चोटी स्थित है, बताइए मैकाल पर्वत श्रेणी में, विंध्याचल या सतपुड़ा या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, क्या होगा बताइए फटाफट, क्या होगा, क्या होगा, सतपुड़ा, क्या सतपुड़ा। धूपगढ़ जो चोटी है वो सतपुड़ा में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं दोस्तों। कोड़ाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, कोड़ाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, बताइए दोस्तों किसमें, पालनी, नीलगिरी, विंध्याचल, अरावली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, क्या होगा, पालनी, क्या होगा, पालनी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला है, बताइए दोस्तों निम्नलिखित में से दिए गए ऑप्शनों में से किस राज्य को सबरीमाला स्थित है, किस राज्य में सबरीमाला स्थित है। तो किस में है दोस्तों, बताइए उत्तर क्या होगा, कहाँ है, केरल में है, तो केरल में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं दोस्तों। उत्तर पश्चिम में स्थित है, बताइए दोस्तों उत्तर पश्चिम में क्या स्थित है। जैसे मान लीजिए भारत है, भारत के उत्तर पश्चिम कह रहा है, ये उत्तर हो गया, ये पश्चिम हो गया, इसके बीच में क्या स्थित है, क्या स्थित है, अरावली पर्वत श्रेणी, क्या, अरावली पर्वत श्रेणी। तो इसका क्या होगा, अरावली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सह्याद्री क्षेत्र श्रृंखला के नाम से निम्नलिखित में से जाना जाता है। सह्याद्री क्षेत्र जो श्रृंखला है वो किस नाम से जाना जाता है, कौन से नाम से जाना जाता है दोस्तों। सह्याद्री को ही क्या कहते हैं, पश्चिमी घाट कहते हैं। सह्याद्री को ही पश्चिमी घाट कहते हैं, इसको ही क्या कहते हैं, सह्याद्री और पश्चिमी घाट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुर शिखर चोटी स्थित है, गुर शिखर चोटी स्थित है, बताइए कहाँ स्थित है, गुर शिखर कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में। कहाँ स्थित है, राजस्थान में। और इसकी ऊंचाई क्या होगी दोस्तों, 1722 मीटर। कितना, 1722 मीटर गुर शिखर की। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेवराय पहाड़ी कहाँ स्थित है, सेवराय पहाड़ी कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका उत्तर, बताइए फटाफट क्या होगा, कहाँ होगा, तमिलनाडु में। कहाँ, तमिलनाडु में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, पीर पंजाल कहाँ पाई जाती है, तो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित समूहों में कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत श्रृंखला के सही क्रम है, बताइए दोस्तों कौन सा है, मतलब इसमें से ऑप्शन में कौन सही है जो पूर्व से पश्चिम की ओर स्थित करता है और सही है। तो कौन सा है दोस्तों, बताइए सबसे पूर्व में हमारा कौन सा है, सबसे पूर्व में कौन सा है, कंचनजंगा, कंचनजंगा सबसे पूर्व में है। फिर माउंट एवरेस्ट है जी दोस्तों। फिर उसके बाद अन्नपूर्णा है, अन्नपूर्णा है। फिर उसके बाद धौलावीरा है। तो कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलावीरा। सॉरी दोस्तों, ये धौलावीरा ना धौलागिरी होगा, क्योंकि धौलावीरा इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के याद आ रहा है। तो क्या होगा, धौलागिरी होगा, क्या धौलागिरी होगा यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है, बताइए दोस्तों कौन सा है। तो कौन सा है, काराकोरम, काराकोरम पर्वत है, नहीं है, काराकोरम पर स्थित है कौन, केटू गाडविन आस्टीन। पारो काराकोरम श्रेणी पर है केटू गाडविन आस्टीन। तो सबसे ऊंचा यहाँ केटू रहना चाहिए, हम काराकोरम लिख दिए हैं दोस्तों। चलिए इसको सॉरी इसके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में सही क्रम क्या है, निम्न में से सही क्रम क्या है, सही क्रम इसका कैसे पूछेगा यार दोस्तों, बढ़ते क्रम में, मतलब बढ़ते मतलब सबसे बड़ा कौन है, फिर उसके बाद कौन है, फिर उसके बाद कौन है। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमारा देखते हैं माउंट एवरेस्ट है जी, ठीक। उसके बाद केटू गाडविन आस्टीन है, फिर उसके बाद कंचनजंगा है, कौन, कंचनजंगा। इसका ऊंचाई कितना है, 8850 मीटर। इसका कितना है, 8611 मीटर। इसका क्या है, 85 86 है। तो यही पूछ रहा है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कार्डमम पहाड़ी जिनकी सीमाओं पर स्थित है वे हैं, कार्डमम पहाड़ी जो है किसकी सीमाओं पर स्थित है। तो बताएं दोस्तों किसकी सीमाओं पर स्थित है कार्डमम पहाड़ी। तो बताएं इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, क्या होगा, केरल और तमिलनाडु में, केरल और तमिलनाडु में, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 दोस्तों। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। बताइए दोस्तों दोदा बेटा जो है वो कहाँ का, पहले इसको देखिए, एक पहाड़ी दिया है और एक पर्वत श्रृंखला दिया है।
बताए तो दोदा बेट्टा जो है वो कहाँ का है, कहाँ का है, तो ये नीलगिरी का है। दोदा बेट्टा जो है नीलगिरी का है। और त्रिशूल जो है दोस्तों वो कहाँ का है, त्रिशूल जो है वो हिमाचल पर्वत का है। और माउंट आबू जो है ये अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। अमरकंटक मेघालय का है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये हमारा किस पे जाएगा, ए वाला हमारा जाएगा 2 पर, बी वाला हमारा जाएगा 1 पर, सी वाला जाएगा दोस्तों किस पर, सी वाला जो है हमारा 4 पर जाएगा। तो इसका ऐसे 214 जहाँ मिल रहा हो दोस्तों वही उत्तर आपका सही होगा। क्या 214 यही सी मिल रहा है बी वाले में। तो तीसरा तो हम जानते हैं हमारा डी कहाँ जा रहा है, तीसरा पर जाता है। 2124 हमारा सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नीलगिरी पर्वत माला किस राज्य में स्थित है, बताइए दोस्तों। नीलगिरी पर्वतमाला जो है वो किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 37 बताइए इसको उत्तर फटाफट। किस में, तमिलनाडु में। किस में, तमिलनाडु में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हिमाचल हिमाचल का विस्तार अराकानियोमा कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 38 हिमाचल का विस्तार अराकानियोमा कहाँ स्थित है, बताइए दोस्तों। अराकानियोमा कहाँ स्थित है, कहाँ, म्यांमार में, जो भारत और म्यांमार को जोड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हो। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंतिम क्वेश्चन है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थान क्या है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थान क्या है, बताया दोस्तों। क्या है, तो क्या है, नीलगिरी। क्या है, नीलगिरी। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन जो है, जो आपको लिए होमवर्क है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, बताया दोस्तों। बहुत सी सिंपल क्वेश्चन है, आपको उत्तर कमेंट में जरूर आना चाहिए। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है, कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। तो दोस्तों हमारे यहाँ से वीडियो आज समाप्त हुआ है दोस्तों। ये 40 प्रश्न हम आपको बना दिए हैं दोस्तों। वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वीडियो पसंद आए हो, हमारी मेहनत आपको पसंद आए हो, तो आप लाइक करना ज़रूर। और वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करिए। कम से कम 1000 तो व्यूअर्स तक पहुँचाइए दोस्तों। 1000 व्यूअर्स तक पहुँचाइए। चलिए ऐसे ही मिलते हैं अगला पार्ट पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।